फिल्म की शुरुआत होती है जब ब्रायन एक बास्केटबॉल मैच देख रहा होता है। वह थंडर टीम के खिलाड़ी केविन ड्यूरेंट का बहुत बड़ा फैन होता है। ब्रायन केविन के खेलने की तकनीक देखकर दंग रह जाता है। इसके अलावा केविन हर मैच में बहुत सारे अंक बनाता है। केविन को डंक करते देख ब्रायन खुद से कहता है कि वह भी केविन की तरह डंक करेगा। उत्साहित होकर ब्रायन अपने घर के पास जाकर डंक की प्रैक्टिस करता है, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। कई बार गेंद उसके हाथ से निकल जाती है, यहाँ तक कि ब्रायन का भाई उसे चोरी छिपे रिकॉर्ड कर रहा होता है जब वह बास्केटबॉल खेल रहा होता है। मैच खत्म होने के बाद केविन और उसका मैनेजर एलन घर जाने की तैयारी करते हैं। केविन अपने फैन से मिलने के लिए रुकता है ताकि ऑटोग्राफ और फोटो दे सके। हमेशा की तरह उस रात भी केविन ने बहुत अच्छा खेला था। स्कूल में ब्रायन का एक अच्छा दोस्त होता है, मिच। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी एक लड़की वहां से गुजरती है। उसकी नजर और मुस्कान देखकर ब्रायन मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस लड़की का नाम इसाबेल होता है और वह स्कूल की नई छात्रा होती है। लंच टाइम में ब्रायन मिच से कहता है कि वह इसाबेल से बात करने की कोशिश करेगा। पहले तो मिच ब्रायन को मना करता है क्योंकि स्कूल में ब्रायन को नर्ड लड़का कहा जाता है, लेकिन ब्रायन कहता है कि इसाबेल नई है और उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ब्रायन इसाबेल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का कॉनर मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जिसमें ब्रायन केविन ड्यूरेंट की तरह डंक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेंद की जगह ब्रायन के पैर ही रिंग में चले जाते हैं। यह देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और ब्रायन का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए ब्रायन इसाबेल से बात नहीं करता। ब्रायन अपने बिस्तर पर लेटा अपनी किस्मत पर सोचने लगता है। तभी उसका पिता उसके कमरे में आता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके बेटे का स्कूल में दिन खराब गुजरा है। इसलिए वह ब्रायन को खुश करने के लिए उसे केविन ड्यूरेंट का लाइव मैच दिखाने ले जाता है। मैच के दौरान एंकर कहता है कि दर्शक अपने टिकट निकालें क्योंकि टिकट में छिपे नंबर से एक को मौका मिलेगा कोर्ट पर शॉट लगाने का। जब नंबर बोला जाता है तो वह ब्रायन के पिता के टिकट का निकलता है। उसके पिता जल्दी से कहते हैं कि यह नंबर ब्रायन का है। ब्रायन खुशी खुशी कोर्ट पर चला जाता है। एंकर कहता है कि अगर ब्रायन बॉल को बास्केट में डाल देता है तो उसे $20,000 मिलेंगे। उसी वक्त कॉनर भी वहां मौजूद होता है और कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। ब्रायन शॉट लगाता है लेकिन गेंद अंदर नहीं जाती, बल्कि मैस्कॉट को लग जाती है और वह गिर जाता है। ब्रायन निराश होकर कोर्ट से बाहर आता है। तभी वहां केविन ड्यूरेंट आता है। वह ब्रायन की गेंद पर साइन करता है और उसे देता है। केविन कहता है, अगली बार तुम जरूर कर लोगे। तब ब्रायन कहता है कि काश उसे भी केविन जैसी प्रतिभा मिल जाती। केविन मुस्कुराकर जवाब देता है कि काश वह अपनी प्रतिभा ब्रायन को दे पाता। गेंद देते समय वह ब्रायन को मोटिवेशन देता है। मेहनत प्रतिभा को हरा देती है। ये उसी पल ब्रायन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है जो केविन से उसके अंदर जाती है। अगली सुबह जब ब्रायन उठता है तो रेडियो पर खबर आती है कि थंडर टीम बुरी तरह हार गई है। जब वह बाथरूम में जाता है और अपने कपड़े उतारकर बास्केट में फेंकता है तो वे एकदम सटीक बास्केट में गिरते हैं। स्कूल में प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के दौरान भी जब वह लीवर पकड़ता है तो अनजाने में स्पिन मूव करता है। मिच हैरान रह जाता है। रात में ब्रायन और मिच मेले में जाते हैं। वहां ब्रायन को इसाबेल दिखाई देती है। इसाबेल के साथ कॉनर भी होता है जो बास्केट शूट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक भी शॉट नहीं जाता। ब्रायन और मिच उसकी नाकामयाबी देखकर हंसने लगते हैं। गुस्से में कॉनर ब्रायन को चुनौती देता है कि वह शॉट लगाकर दिखाए। ब्रायन पहले जाने लगता है, लेकिन अचानक वापस आता है और गेंद फेंकता है और वह सीधा बास्केट में चली जाती है। कॉनर हैरान होकर कहता है कि यह संयोग है और फिर से गेंद देता है। ब्रायन दोबारा फेंकता है और फिर अंदर। तीसरी बार भी ऐसा ही होता है। कॉनर झल्लाकर चला जाता है। ब्रायन को बड़ा पांडा डॉल इनाम में मिलता है और वह उसे इसाबेल को दे देता है। वहां दोनों हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं। उधर केविन ड्यूरेंट अभ्यास कर रहा होता है, लेकिन एक भी शॉट सही नहीं जा रहा। वह अपनी क्षमता खो चुका होता है। दूसरी ओर ब्रायन का खेल दिन ब दिन शानदार होता जा रहा था। ब्रायन अब स्कूल की ईगल्स टीम में शामिल होने जाता है। कोच पहले मना कर देता है, लेकिन ब्रायन कहता है कि अब वह बदल गया है। बिना अनुमति के वह कोर्ट पर चला जाता है और कॉर्नर से बॉल लेकर खेलने लगता है। सभी लोग उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह जाते हैं। कोच और उसके असिस्टेंट भी ब्रायन से मुकाबला करते हैं, लेकिन ब्रायन उन्हें भी आसानी से हरा देता है। अब ब्रायन ईगल्स टीम का मुख्य खिलाड़ी बन जाता है। मैच के दौरान कॉर्नर जानबूझकर ब्रायन को बॉल नहीं देता, लेकिन कोच उसे डांटता है और कहता है कि अगर उसने बॉल पास नहीं की तो वह उसे बदल देगा। इसके बाद कॉनर बॉल पास करता है और ब्रायन अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा दिखाता है। धीरे धीरे ब्रायन स्कूल का स्टार बन जाता है। हर कोई उसके साथ रहना चाहता है। हर मैच में ब्रायन सबसे ज्यादा स्कोर करता है और टीम को जीत दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ केविन ड्यूरेंट की हालत बिगड़ती जाती है। मीडिया उसकी खराब परफॉर्मेंस की आलोचना करता है। उसका मैनेजर एलन उसकी मां को बुलाता है जो दादी का सूप लेकर आती है ताकि केविन का हौसला बढ़े। दूसरी ओर ब्रायन और इसाबेल का रिश्ता और गहरा हो जाता है। वे साथ में मस्ती करते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं। उधर केविन जब जूते के विज्ञापन की शूटिंग कर रहा होता है
तो वह बार बार गिरता है और शॉट मिस करता है। डायरेक्टर गुस्से में शूट रोक देता है और एलन से कहता है कि केविन अब पूरी तरह फेल हो गया है। एलन अपने कमरे में बैठा मैगजीन देखता है जिसमें केविन की आलोचना की गई होती है। जब वह टीवी ऑन करता है तो हर चैनल पर एंकर और कमेंटेटर केविन की बुराई कर रहे होते हैं। एक चैनल पर खबर आती है कि एक लोकल लड़का है जो नेक्स्ट ड्यूरेंट बन सकता है। एलन ये सुनकर चौंक जाता है। एंकर बताता है कि वही लड़का है जिसे कुछ हफ्ते पहले थंडर गेम में शॉट का मौका मिला था। कुछ और रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद उसी लड़के ने केविन ड्यूरेंट की प्रतिभा चुरा ली है। ब्रायन के खेल के वीडियो की तुलना की जाती है और पता चलता है कि ब्रायन सचमुच केविन की तरह खेलता है। एक दिन एलन ब्रायन का बास्केटबॉल मैच देखने आता है। एलन ब्रायन के खेल को देखकर दंग रह जाता है। मैच खत्म होने के बाद एलन सीधे केविन के पास जाता है और कहता है कि उसे पता है केविन की प्रतिभा कहाँ चली गई है। कोई और उसे ले गया है और वो है ब्रायन, वही लड़का जिसने थंडर गेम में शॉट लिया था। एलन बताता है कि केविन से मिलने से पहले ब्रायन का खेल बहुत खराब था। केविन को यह बात यकीन नहीं होती क्योंकि यह असंभव लगता है। केविन एलन की बात की सराहना करता है लेकिन कहता है कि अगर एलन ऐसी बातें करता रहा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ब्रायन और इसाबेल एक साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी एलन वहां आता है और उन्हें परेशान करता है। दोनों को उसका आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब एलन खुद को केविन ड्यूरेंट का मैनेजर बताता है तो ब्रायन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन एलन और केविन ब्रायन के स्कूल आते हैं। केविन को यह अजीब लगता है क्योंकि एलन ने कहा था कि वे गरीब स्कूलों के लिए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन यह एलन की चाल होती है ताकि वह केविन को यकीन दिला सके कि उसकी प्रतिभा ब्रायन ने ले ली है। दोनों ब्रायन की क्लास में प्रवेश करते हैं। एलन समझाता है कि वे कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए आए हैं क्योंकि उस समय मैथ की क्लास चल रही होती है। एलन ब्रायन को बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाता है। केविन कहता है कि यही वो लड़का है जिसने थंडर गेम में शॉट लिया था। एलन दिखावे में अनजान बनता है। केविन ब्रायन से हाथ मिलाता है। तभी एलन अचानक केविन और ब्रायन के हाथ पकड़कर उन्हें एक दूसरे से मिलवाता है, उम्मीद में कि इससे केविन की प्रतिभा वापस आ जाएगी। वह दोनों से हाई फाइव भी करवाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एलन केविन से कहता है कि वह कागज को कूड़ेदान में फेंके, फिर भी उसकी क्षमता वापस नहीं आती। फिर एलन दोनों को साथ बाहर जाने को कहता है। जब केविन और ब्रायन कैफेटेरिया में होते हैं तो सारे बच्चे उन्हें देखने लगते हैं। एलन फिर कोशिश करता है कि केविन किसी तरह ब्रायन को छू ले। घर लौटते वक्त एलन कहता है कि वे ईगल्स टीम को फ्री जूते देंगे। जूते देने के बाद एलन ब्रायन को केविन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खींचता है ताकि उनकी प्रतिभा फिर से ट्रांसफर हो जाए। रास्ते में एलन पूछता है कि ब्रायन के आसपास रहकर केविन को कैसा महसूस हो रहा है। केविन झल्ला जाता है और कहता है कि सब लोग पहले ही उसके खराब खेल का मजाक बना रहे हैं और एलन की ये कोशिशें बेकार हैं। अब ब्रायन मैच खेल रहा होता है और बहुत आत्मविश्वास से भरा होता है, लेकिन वह स्वार्थी भी बन जाता है, बॉल पास नहीं करता। दूसरी ओर केविन का खेल लगातार खराब होता जा रहा होता है। कमेंटेटर कहते हैं कि थंडर टीम हार के कगार पर है। यह केविन ड्यूरेंट का पूरा पतन है। ब्रायन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में होता है। वहीं इसाबेल को उसका अहंकारी रवैया पसंद नहीं आता और वह वहां से चली जाती है। ब्रायन उसके पीछे जाता है लेकिन तभी उसके दोस्त उसे बुला लेते हैं और इसाबेल चली जाती है। उधर मिच ब्रायन की तस्वीर वाली टी शर्ट पैक कर रहा होता है और उसे याद दिलाने के लिए कॉल करता है कि उन्हें एक इवेंट में जाना है, लेकिन ब्रायन बहुत व्यस्त होता है। ब्रायन अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है, तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं। बच्चे भागकर छिप जाते हैं लेकिन दरवाजे पर एलन होता है। एलन कहता है कि ब्रायन को केविन ड्यूरेंट की प्रतिभा वापस देनी होगी। ब्रायन हैरान हो जाता है। एलन पूछता है कि क्या उसे यह सब अजीब नहीं लगता, उसकी प्रतिभा अचानक इतनी बढ़ कैसे गई। ब्रायन बताता है कि वह पहले टीम में भी नहीं था, लेकिन अब वह एक मैच में 48 पॉइंट बना रहा है। एलन कहता है, यही बात तो है, केविन कभी बिना स्कोर के नहीं रहा और अब एक भी पॉइंट नहीं बना पा रहा है। वह कहता है कि जो प्रतिभा ब्रायन के पास है वह उसकी नहीं है और अगर थंडर टीम हारी तो ओक्लाहोमा के फैंस बहुत निराश होंगे। यह कहकर एलन चला जाता है। ईगल्स टीम के कोच प्ले ऑफ की तैयारी कर रहे होते हैं। जब खिलाड़ियों के नाम पुकारे जाते हैं, ब्रायन की मुलाकात इसाबेल से होती है। इसाबेल कहती है कि शायद सीजन खत्म होने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ब्रायन कहता है कि बास्केटबॉल की वजह से ही वह उसे नोटिस करने लगी थी। इसाबेल मुस्कुराकर कहती है कि उसने तो उसे पहले दिन से ही नोटिस किया था जब वह मिच से बात कर रहा था, यानी बास्केटबॉल की वजह से नहीं। बाहर कोच और फैंस ब्रायन का नाम पुकारते रहते हैं और इसाबेल उसे जाने को कहती है। इवेंट के बाद ब्रायन कोच से पूछता है कि वह टीम में कितना अच्छा खेल रहा है, लेकिन कोच कहता है कि उसे बस अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन जब ब्रायन अपनी साइकिल चला रहा होता है, वह रुककर केविन ड्यूरेंट का पोस्टर देखता है और एलन को कॉल करता है। दोनों केविन के पास पहुंचते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। ब्रायन कहता है कि वह उसकी प्रतिभा लौटाने आया है। केविन गुस्से में एलन से पूछता है कि क्या उसने ब्रायन को ऐसी बेवकूफी पर यकीन दिलाया है, लेकिन एलन ब्रायन को आगे बढ़ने को कहता है और केविन को दिखाने को कहता है कि वह क्या कर सकता है। ब्रायन केविन के खास मूव्स करने लगता है, वही मूव्स जो सिर्फ केविन कर सकता था। केविन हैरान रह जाता है। एलन दोनों से कहता है कि वे बॉल पकड़ें और पहले जैसा संवाद उल्टा बोलें। वे कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। कई तरीके आजमाए जाते हैं लेकिन सब बेकार। ब्रायन कहता है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया। केविन मुस्कुराकर कहता है कि शायद उसे फिर से शुरू करना होगा। ब्रायन बाद में इसाबेल के घर जाता है, माफी मांगता है और बताता है कि उसकी और केविन की प्रतिभा आपस में बदल गई थी। वह वीडियो दिखाता है और देखकर समझता है कि जब उसने शॉट मारा था, बॉल मैस्कॉट के सिर पर लगी थी, उसी वजह से यह बदलाव हुआ। ब्रायन साइकिल लेकर तेजी से उस जगह पहुंचता है जहां केविन मैच खेल रहा होता है। उस वक्त थंडर टीम बहुत पीछे होती है। हाफ टाइम में ब्रायन मैदान में साइकिल लेकर घुस जाता है
और मैस्कॉट उसके पीछे भागता है। ब्रायन चिल्लाकर केविन से कहता है कि उसे रंबल नाम के मैस्कॉट को गेंद से मारना होगा ताकि सब पहले जैसा हो जाए। जब रंबल उसके पास आता है तो ब्रायन बॉल उसे टकरा देता है और फिर दोनों गेंद पकड़कर पहले कही गई बात उलटी दोहराते हैं। एक ऊर्जा प्रवाह दिखाई देता है और दूसरे हाफ में केविन की प्रतिभा वापस आ जाती है। वह लगातार स्कोर करने लगता है और थंडर टीम आखिरकार जीत जाती है। उधर ब्रायन घर पर अभ्यास कर रहा होता है, लेकिन अब उसकी गेंद अंदर नहीं जाती। स्कूल में मिच उससे नाराज होता है और मुंह फेर लेता है। ब्रायन माफी मांगता है और दोनों दोस्त फिर से एक हो जाते हैं। फाइनल गेम में ब्रायन प्रेरित नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि अब उसका खेल पहले जैसा नहीं रहा। मैच में वह कई गलतियां करता है। कोच टाइम आउट लेकर कहता है कि ब्रायन टीम का अहम खिलाड़ी है और उसे मैदान में रहना चाहिए। तभी केविन ड्यूरेंट और एलन वहां पहुंचते हैं। केविन आंखों से इशारा कर ब्रायन को हौसला देता है। ब्रायन अपनी टीम के साथ मिलकर रणनीति बनाता है। भले ही वह खुद स्कोर नहीं कर पा रहा हो, लेकिन पासिंग और टीम वर्क से वह गेम पलट देता है। आखिरी 15 सेकंड में टीम लगातार पॉइंट बनाती है। अंत में जब ब्रायन के पास गेंद होती है तो वह झिझकता है, लेकिन पास करने का समय नहीं होता तो वह 3 पॉइंट शॉट मारता है और वह अंदर चला जाता है। आखिरकार ईगल्स टीम जीत जाती है। सब लोग खुश होकर जयकारे लगाते हैं। ब्रायन केविन ड्यूरेंट की ओर सलामी देता है